आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स कॉन्फर्मेशंस ऑफ डेकेलिन, राइट। डेकेलिन इज अ फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक सिस्टम। सबसे पहले राइट हमें ये समझना है डेकेलिन सिस्टम है कैसा। डेकेलिन इज अ फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक सिस्टम। फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक मतलब दो साइकिल्स फ्यूज्ड होती हैं दो कॉमन कार्बन एटम्स पे, तब ये वो फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक होता है। और ये जो दो जैसे देखिए डेकेलिन की जब हम बात करते हैं ये इस तरह का कुछ होता है, फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक। दो साइकिल्स हैं जो फ्यूज्ड हैं या कंडेंस्ड हैं इन दोनों कार्बन एटम्स पे, ये कॉमन बॉन्ड है दोनों के बीच में एक तरह से। सो इट इज फ्यूज्ड एट दीज टू रिंग्स आर फ्यूज्ड एट दीज टू कार्बन एटम्स। इन दोनों कार्बन एटम्स पे ये दोनों रिंग्स फ्यूज्ड हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि ये दोनों कार्बन एटम्स एडजेसेंट होने चाहिए, एडजेसेंट एक के बाद एक एडजेसेंट होने चाहिए। अगर ये एडजेसेंट नहीं होंगे तो ये ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक बन जाएगा, राइट, जो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम नॉरबोर्नियन पढ़ेंगे सिस्टम, राइट। सो डेकेलिन की कॉन्फर्मेशन एमएससी में बहुत आती है, तो ये अच्छे से यहाँ समझना, राइट। 10 नंबर का क्वेश्चन होता है और आपके ये CSIR में और गेट में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। गेट 2022 में आपके डेकेलिन पे एक क्वेश्चन था ऑन गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शंस, राइट। सो डेकेलिन, राइट, डेकेलिन एग्जिस्ट एज टू डाइस्टीरियोमर्स। दो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, दो फॉर्म्स होते हैं इसके। अब डिपेंड करता है कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं एट दीज रिंग जंक्शंस, ये दोनों क्या है, रिंग जंक्शंस। इनको हम इन कॉमन पॉइंट्स को हम एंगुलर पॉइंट्स भी बोलेंगे आगे जाके। सो रिंग जंक्शंस पे आपके हाइड्रोजन एटम्स रिंग के सेम साइड पे हैं या रिंग के ऑपोजिट साइड पे हैं। अगर सेम साइड पे हैं तो सिस डेकेलिन, अगर ऑपोजिट साइड पे हैं, राइट, तो ट्रांस डेकेलिन। देखिए अगर यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम है, एक ही है, सेम साइड पे है, ये हाइड्रोजन एटम्स आर ऑन सेम साइड ऑफ रिंग, तो ये क्या बना, सिस डेकेलिन। यहां पे दिस डैश लाइन क्या दिखाती है, ऑपोजिट साइड पे। जो ऑपोजिट साइड पे होते हैं तो क्या बोलते हैं, ट्रांस। दिस इज योर ट्रांस डेकेलिन, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। दो फॉर्म्स होते हैं, दीज एग्जिस्ट एज टू डाइस्टीरियोमर्स, सिस एंड ट्रांस। डिपेंड करता है हाइड्रोजन एटम्स, if they are on the same side of the ring it is cis decalin, if they are on the opposite side of the ring it is trans decalin, right। अब देखिए हमें पता है, हमें एक चीज पता है, हमने पहले पढ़ा है, जब बेंजीन रिंग्स होती हैं, बेंजीन रिंग्स एग्जिस्ट एज योर चेयर फॉर्म्स, राइट। किस तरह के कॉन्फर्मेशन में होते हैं, चेयर फॉर्म्स के कॉन्फर्मेशन में होती है। तो हमें ये देखना है सिस डेकेलिन और ट्रांस डेकेलिन चेयर फॉर्म्स में अगर हम इन दोनों बेंजीन रिंग्स को देखते हैं तो कैसे कनेक्टेड है, वो इंपॉर्टेंट है। ये हम आपको सिर्फ समझने के लिए बताया गया इन द फॉर्म, जब ये रेगुलर प्लानर रेगुलर पॉलीगन के फॉर्म में। अब देखिए जब मैं सिस डेकेलिन ड्रॉ करता हूं तो ध्यान से देखना किस तरह से ड्रॉ करूंगा, क्योंकि आगे इसी पे डिटेल्ड पढ़ाई है हमारी। ये है, अब देखिए दो रिंग है, एक मैंने ड्रॉ किया, अब मैं सेकंड रिंग ड्रॉ करूंगा तो ध्यान रखना। देखिए सेकंड रिंग ये रहा, राइट। इस तरह से ऐसे ही अगर मैं, ये है सिस, राइट, अब मैं ड्रॉ करूंगा ट्रांस, राइट, ऐसे ऐसे, राइट। सॉरी, ये बना आपका, ये आपका ट्रांस डेकेलिन। अब देखिए एक चीज ध्यान देना, ये फर्स्ट रिंग अगर मैं मानूं या ये फर्स्ट रिंग अगर मैं मानूं,
देखिए जब मैंने सेकंड रिंग जोड़ा तो सेकंड रिंग का एक यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है इक्वेटोरियल। जब ये सेकंड रिंग फर्स्ट से जुड़ा तो ये अपने एक इक्वेटोरियल बॉन्ड से जुड़ा, और ये वाला क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड, राइट। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड है। आपको क्लियरली दिखेगा फाइल। देखिए सेकंड रिंग का फर्स्ट रिंग पे ये पड़ रहा है एक्सियल बॉन्ड और ये पड़ रहा है इक्वेटोरियल बॉन्ड, राइट। सो सेकंड रिंग जो फर्स्ट से कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है वाया एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड। यहां पे देखो जो ये फर्स्ट रिंग है, अगर ये सेकंड लेता हूं तो सेकंड के ये जो बॉन्ड्स हैं जो इसको फर्स्ट रिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, ये कौन सा है, ये इक्वेटोरियल है। देखिए ये वाला क्या है, इक्वेटोरियल है, और ये वाला भी इक्वेटोरियल है, राइट। सो ट्रांस में जो सेकंड रिंग है वो फर्स्ट से जुड़ा होता है वाया इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे इसकी आगे की कई एक्सप्लेनेशंस डिपेंड करती हैं, राइट। ये आप ध्यान से देखना है इन दोनों बॉन्ड्स को, राइट। अब हम देखेंगे, अब हमने देखिए ये तो हमने साइक्लोहेक्सेन रिंग्स ड्रॉ कर दिए। अब हमें एक और चीज पता है, साइक्लोहेक्सेन रिंग्स क्या होते हैं, फ्लिप होते हैं, राइट। अब यहां पे हमने साइक्लोहेक्सेन रिंग्स कनेक्ट कर दिए हैं दो, तो अब देखते हैं ये कैसे फ्लिप होंगे। देखिए एक और चीज है, जब साइक्लोहेक्सेन रिंग फ्लिप होते हैं तो एक्सियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल बन जाते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एक्सियल बन जाते हैं। यहां पे देखिए जब ये रिंग फ्लिप होगा एक्सियल, ये कौन सा है आपका, ये आपका सिस डेकेलिन है, राइट। हाइड्रोजन एटम ऐसे कनेक्टेड है ऑपोजिट साइड, ये एक्सियल है ऊपर को, ये इक्वेटोरियल है, दोनों ऊपर को हैं, राइट। सिस ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। दिस इज योर ट्रांस। अब देखिए फ्लिपिंग ऑफ रिंग, फ्लिपिंग, जब हम फ्लिपिंग देखेंगे, देखिए जब ये फ्लिप होगा, इसमें देखिए जितने भी एक्सियल बॉन्ड्स हैं, ये वाला है, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल हो जाएगा, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल हो जाएगा। सो एक्सियल बॉन्ड्स विल चेंज इनटू इक्वेटोरियल एंड योर इक्वेटोरियल विल चेंज इनटू एक्सियल। और जो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये जो नया ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा, वो क्या होगा, इसी का इनैंशियोमर होगा, मिरर इमेज होगी। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, इनैंशियोमर, राइट। अब ये जो रिंग फ्लिपिंग होती है, दिस रिंग फ्लिपिंग इज वेरी फास्ट एट रूम टेम्परेचर इन केस ऑफ सिस डेकेलिन, जिसकी वजह से ये जो दोनों फॉर्म्स हैं ये नॉन रिजॉल्वेबल फॉर्म्स होती हैं, क्योंकि ये रिंग बहुत तेजी से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, फ्लिप हो रही है, राइट। सो दिस एग्जिस्ट एज, इसमें इक्वल डी फॉर्म होगा, इक्वल एल फॉर्म होगा, दोनों इनैंशियोमर्स इक्वल होंगे ऑलमोस्ट, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। ये हम 11th-12th से पढ़ते आ रहे हैं। सो रिंग फ्लिपिंग होगी यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, डीएल मिक्सचर बनेगा, राइट। और उसको हम रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे, नॉन रिजॉल्वेबल डीएल मिक्सचर, जिसको हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं बेसिकली। सो यहां पे रिंग फ्लिपिंग इज पॉसिबल, हमने देखा। और जब रिंग फ्लिपिंग हुई तो सारे एक्सियल इक्वेटोरियल बन गए, इक्वेटोरियल एक्सियल बन गए, और एक रेसिमिक मिक्सचर बन गया, नॉन रिजॉल्वेबल रेसिमिक मिक्सचर बन गया। अब हम इसकी रिंग फ्लिपिंग की बात करते हैं, राइट। इसकी रिंग फ्लिपिंग नहीं होगी, राइट। रिंग फ्लिपिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर ट्रांस डेकेलिन। द रीजन इज, हमने कहा जब फ्लिपिंग होती है तो एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बन जाता है, इक्वेटोरियल एक्सियल बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही क्या हैं, ये अगर ये रिंग फ्लिप होता है, राइट, तो ये दोनों क्या हैं, ये भी इक्वेटोरियल है और ये भी इक्वेटोरियल है, राइट। अब इमेजिन करिए अगर ये दोनों रिंग फ्लिप हो रहे हैं तो ये किस तरीके से बनेगा। देखिए ये रिंग एक तरीके से ऐसे खुल जाएगा, ये वाला रिंग ओपन हो जाएगा, और साइक्लोहेक्सेन सिस्टम होगा ही नहीं बेसिकली अगर ये रिंग ऐसे ओपन हो गया, राइट। अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल होता साइक्लोहेक्सेन के अलावा तो मे बी वो फ्लिप हो जाता, लेकिन ये रिंग फ्लिप नहीं हो सकेगा, राइट। क्योंकि जो आपकी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं वो जाएंगी एक्सियल में, राइट। और यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि देखिए ये जब ऐसे ऊपर को जाएगा
और ये देखिए ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे ऊपर को जाएगा ना, ऐसे जाएगा ऊपर को, और ये वाला जो है, ये वाला बॉन्ड जो है ये वाला, ये ऐसे नीचे को आएगा, राइट। तो बेसिकली ये रिंग ऐसे खुल जाएगा, राइट। और मॉलिक्यूल इतना बड़ा नहीं है कि ऐसी कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट कर सके। सो ये बॉन्ड, ये जो ट्रांसडेकेलेन है, इट विल नॉट अंडरगो इन्वर्जन और फ्लिपिंग, राइट। सो इसमें नो फ्लिपिंग और इन्वर्जन, राइट। सो किस तरह से ये एग्जिस्ट कर रहा है? इट एग्जिस्ट एज rigid diastereomers. It exists as, sorry, rigid conformation, not diastereomer. It exists as rigid conformation. इसकी conformation rigid है, right? Rigid conformation. अब देखिए एक चीज याद रखना, ध्यान करो, अगर आपको, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैं यहाँ पे देखिए रिंग फ्लिप नहीं करेगा, राइट। बेसिकली आइडिया ये है, यहाँ पे रिंग फ्लिप नहीं करेगा। अगर हमें साइक्लोहेक्सेन रिंग की फ्लिपिंग रोकनी होती थी, पहले जब हमने पढ़ा था रिंग रोकनी होती, तो यहाँ पे हम टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ऐड कर देते थे। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स में, अगर मैं यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा देता हूँ तो इसकी रिंग फ्लिपिंग स्टॉप हो जाती है। ऑलमोस्ट 99.9% मॉलिक्यूल इसी कॉन्फॉर्मेशन में रहते हैं जिसमें आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, राइट। ये बेसिकली हम क्यों करते थे? अगर यहाँ पे कोई एक्सियल या कोई इक्वेटोरियल कोई सब्स्टिट्यूएंट है, इन पे हमें केमिकल रिएक्शन करना है, तो हम इसकी रिंग की फ्लिपिंग को लॉक कर देते थे। सो बेसिकली टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये लॉकिंग ग्रुप इसको हम बोलते हैं। ऐसे ही ये जो सिस डेकेलेन है, ये भी एक लॉकिंग ग्रुप है, राइट, जो रिंग की फ्लिपिंग को लॉक कर देता है। दूसरा रिंग इस रिंग की फ्लिपिंग को, या दोनों ही एक दूसरे की फ्लिपिंग को लॉक कर रहे हैं, राइट। सो योर इट्स अ लॉकिंग ग्रुप, its conformation would be locked, याद रखना। सेम एज टर्शियरी ब्यूटाइल इस रिंग की फ्लिपिंग को लॉक कर देता है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, सो इसकी जो फ्लिपिंग है वो लॉक हो रखी है। जो एक्सियल है वो एक्सियल रहेगा, जो इक्वेटोरियल है वो इक्वेटोरियल रहेगा, राइट। ऐसे ही यहाँ पे, क्योंकि अगर लॉक नहीं करेंगे, अगर हमें एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट पे कोई रिएक्शन करना है तो रिंग फ्लिप होगी, वो इक्वेटोरियल बन जाएगा, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, डिजायर्ड रिएक्शन नहीं हो पाएगा, राइट। सो impossible to join at axial positions, right, into 6-membered ring, rigid conformations. बेसिकली देखो ये होगा, इसमें ये है, एक ये है और एक ये है, राइट। जब ये रिंग फ्लिप होगा तो ये ऊपर को चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके से कुछ ये बॉन्ड ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, तो ये रिंग पूरा, ये पॉसिबल नहीं होगा कि दूसरा साइक्लोहेक्सेन रिंग आप यहाँ पे कनेक्ट करें अगर आपने उसको पहले से ही इक्वेटोरियल में कनेक्ट कर रखा है, राइट। सो दिस इज योर रिजिड कॉन्फॉर्मेशन, राइट। सो यहाँ से आई थिंक चीज आपको क्लियर हो गई। रिंग फ्लिपिंग, दिस विल फ्लिप, इट एग्जिस्ट एज पेयर ऑफ एनांशियोमर, दिस विल नॉट फ्लिप, राइट, बिकॉज ऑफ दिस इक्वेटोरियल एक्सियल चेंज जो होता है वो हो नहीं सकेगा, राइट। सिमिलरली जो सिस ट्रांस, ये जो दोनों फॉर्म्स हैं, दे आर डाइस्टेरियोमर्स, राइट। एक की बॉन्ड को रोटेट करके मैं दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं। सिस एंड ट्रांस डेकेलेन आर डाइस्टेरियोमर्स। These are diastereomers. So this much is clear. अब हम देखेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है या क्या है ये। देखिए जो ट्रांसडेकेलिन है ना, ट्रांसडेकेलिन के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, राइट। ट्रांसडेकेलिन एज सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट। जब किसी के पास कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है किसी मॉलिक्यूल के पास, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, राइट। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सिंस ट्रांसडेकेलिन इट हैज
center of symmetry, so it will be optically inactive. ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं। अगर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, राइट? हम मिथाइल ग्रुप देखेंगे, अगर हम मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे तो क्या होगा। अगर मैं मिथाइल ग्रुप एक एंगुलर पोजीशन पे ऐड कर देता हूँ, देखिए मिथाइल ग्रुप हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो नाइन्थ पोजीशन में यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड करूँगा। इस तरीके का सिस्टम बहुत सारे नेचुरल कंपाउंड्स में हमें मिलता है देखने को, जैसे कोलेस्ट्रॉल में। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला देखोगे तो वहाँ आपको दिखेगा ऐसा, जस्ट ड्रॉप दिस, देखिए लेट्स डू इट ओवर हेयर ओनली। पहले से रिंग बना रखा है, अब मैं यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा, राइट? मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने पे क्या होगा, इंटरैक्शंस देखने हैं बेसिकली हमको। या मैं यहाँ पे एक एंगुलर पॉइंट्स पे अगर मैं मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करता हूँ, इफ मिथाइल ग्रुप इज एडेड एज इज सब्स्टिट्यूटेड, if methyl group is substituted at junction points, junction या angular points, right? तो क्या होगा, स्टेबिलिटी में डिफरेंस आएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं, देखिए ये मैंने एक चीज पहले सुन लीजिए, जो आपका जो ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन योर सिस फॉर्म, राइट? बिफोर दिस सब्स्टिट्यूशन हमें एक चीज पता होनी चाहिए, ये ट्रांस इज मोर स्टेबल। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, दिस इज मोर स्टेबल कंपेयर टू सिस। लेकिन अगर मैं मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो क्या होता है, देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है? यहाँ पे एक ये हाइड्रोजन है इसके पास और एक ये हाइड्रोजन है। या ये वाला लेते हैं, 1,3 डाइएक्सियल होती है ना। यहाँ पे देखिए 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शंस पढ़ी थी हमने साइक्लोहेक्सेन, मोनो सब्स्टिट्यूट साइक्लोहेक्सेन में। उस तरह की इंटरैक्शंस बहुत बढ़ जाती हैं मिथाइल ग्रुप जैसे हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते थे, राइट? मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने पे क्या होती थी, मिथाइल ग्रुप बड़ा होता है तो ये नेबरिंग एटम से क्या करता है, इंटरैक्ट करने लग जाता है ज़्यादा, राइट? रिपल्सिव इंटरैक्शंस बढ़ जाती हैं, राइट? क्योंकि मिथाइल ग्रुप का साइज बड़ा होता है। तो अगर मैं ट्रांसफॉर्म में देखूं तो देखिए ये मिथाइल ग्रुप को स्टेरिक हिंड्रेंस बेसिकली आ जाती है। तो मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने पे एट एंगुलर पॉइंट स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में स्ट्रेन इंक्रीज हो जाता है, राइट? सो यहाँ पे देखिए ये इसमें अब जिसमें ज्यादा स्ट्रेन होगा वो उतना कम स्टेबल होगा, सही? उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये देखिए 1 2 3 4 हाइड्रोजन एटम से घिरा हुआ है, राइट? सो 4 हाइड्रोजन एटम्स आर कॉजिंग हिंड्रेंस टू दिस मिथाइल ग्रुप, राइट? सब यहाँ पे क्या है, इसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स आर कॉजिंग हिंड्रेंस, या इंटरैक्ट कर रहे हैं ये मिथाइल ग्रुप से। और यहाँ पे ओनली 2 हाइड्रोजन एटम्स, इस मिथाइल ग्रुप के पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स आर हिंडरिंग, राइट? तो स्ट्रेन किस में ज्यादा होगा, इसमें, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा। जब स्ट्रेन ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल,
स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसमें देखिए 2 ही हाइड्रोजन एटम है, इसमें ये क्या होगा, एज कंपेयर टू दिस वुड बी मोर स्टेबल, राइट। सिर्फ आपको यहां पे क्या ध्यान रखना है, स्टेरिक स्ट्रेन, राइट। नेबरिंग हाइड्रोजन एटम्स ये बना के दिखाने हैं एग्जाम में, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये सब आपको बना के दिखाना पड़ेगा, राइट। और ये जो सिस्टम है, जो 9 मिथाइल डेकेलिन सिस्टम है, ये क्या बना आपका 9 मिथाइल डेकेलिन। ये किसमें, बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स में मिलता है, कोलेस्ट्रॉल में आपको मिलता है, इसलिए इसको पढ़ना थोड़ा जरूरी है, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम जल्दी से एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। देखिए सिस फॉर्म को अगर आपको इसमें फ्लिप करना है, राइट, या आपको इसको इसमें फ्लिप करना है, ट्रांस को इसमें फ्लिप करना है, तो इसमें एक एनर्जी बैरियर होगा ना, इसमें एनर्जी बैरियर होगा। जब वो एनर्जी बैरियर को हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक हेटेरो एटम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, राइट। हर एक तरीके का हेटेरो एटम नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, हम नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन आपने एमीन्स में पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बीएससी में, दैट नाइट्रोजन विल अंडरगो पिरामिडल इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन की वजह से इट विल इजीली इन्वर्ट इनटू द सिस फॉर्म, right? So barrier to interconversion of cis and trans can be decreased by heteroatom substitution. Barrier to interconversion. Interconversion किसका? cis to trans, right? बैरियर टू इंटरकन्वर्जन मतलब एनर्जी टू कन्वर्ट सिस इनटू ट्रांस, उस एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए हम हेटेरो एटम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कैन बी लोवर्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग हेटेरो एटम, जैसे हम यहां पे नाइट्रोजन ऐड करेंगे, अब देखिए बेसिकली होता क्या है, ये इंटर कन्वर्जन ईजी हो कैसे जाता है। अब ये इसमें इजीली कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन पे हमें पता है पिरामिडल इन्वर्जन होता है, एक्चुअल में नाइट्रोजन विल अंडरगो पिरामिडल इन्वर्जन, जिसकी वजह से ये इजीली दूसरे सिस फॉर्म में चला जाता है। सर ये यहाँ पे नहीं आएगा, इसको हम यहाँ कर देते हैं, राइट। अब देखिए हम ये ट्रांसफॉर्म है, नाइट्रोजन पे इस पे पिरामिडल इन्वर्जन होगा, या लेट्स राइट इन्वर्जन होगा, जिसकी वजह से ये इजीली सिस फॉर्म में चला जाएगा। राइट, अब देखिए ये जो इक्वेटोरियल है ये ऊपर चले जाएगी, ये बॉन्ड इस तरह से चला जाएगा, राइट। इस तरह से बन जाएगा ये स्ट्रक्चर। सो ड्यू टू पिरामिडल इन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन एटम इट अंडरगोज इजीली इंटरकन्वर्जन, सिस इजीली ट्रांस में चला जाएगा, ट्रांस इजीली सिस में आ जाएगा, राइट। अब हम जल्दी से गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन देखते हैं, दोनों में सिस ट्रांस में गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो। देखिए ट्रांस फॉर्म में ये जो फॉर्म है इसमें गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन नहीं होती है, राइट, गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन नहीं होती है, सिस फॉर्म में होती है गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन, राइट। यहीं पे देखते हैं इसको, लेट मी जस्ट ड्रॉ इसको बनाना अच्छे से देख लेना, जिससे कि आप ठीक से गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शंस दिखा सको एग्जाम में।
राइट। सेकेंड रिंग, दिस नीड्स प्रैक्टिस, को अच्छे से प्रैक्टिस करना दोनों को बनाने के लिए, इन रिंग्स को बनाने के लिए, राइट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, ये वाला जो है ये जंक्शन वाला, आई एम सॉरी, तो ये 5 होगा, 6 ये जंक्शन है, इस पे नंबर आखिरी वाला आएगा, 7 8 9, दिस इज योर 10। अब हमें गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शंस देखनी है इसमें। देखिए इसमें 3 गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शंस होती हैं, राइट। इट हैज 3 गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शंस। देखिए एक कौन सी होगी, एक तो देखिए एक तो 1 2 3, राइट, 1 2 3 4, एक ये होगी। लेट मी शो इट विद अ डिफरेंट कलर। एक तो होगी, देखिए एक होगी 1987, देखिए 1987, ये एक गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन है, राइट। 3 होती हैं टोटल। सो एक तो ये गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन हो गई, एक होगी आपकी 1910-5, राइट। देखिए 4 आपको कार्बन एटम्स देखने, 1 2 3 4, राइट, 1 2 4, 1 2 3 4, इस तरह से एक, ये रही गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन, राइट। एक है 1987, ये हो गई, एक हो गई आपकी 1910-5, ये दूसरी हो गई गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन। एक हो गई 3-4-10-5, 4 कार्बन एटम्स हैं, 3-4-10-5, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करना, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन अक्सर। एक ये हो गई 3-4-10-5, सो इट हैज 3 गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शंस। cis-decalin, 6-decalin has 3 gauss butane interaction, these are gauss units. Trans-decalin does not have any gauss butane interactions, right। अब जो गेट में एग्जाम क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था, इस पे पूछा था, अगर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शंस का क्या होता है, राइट। सो जब हम गेट के क्वेश्चंस करेंगे तब करेंगे। वैसे देखिए जब हम ये इंट्रोड्यूस कर देंगे एक ग्रुप तो गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शंस बढ़ जाती हैं, राइट। इफ मिथाइल ग्रुप एट वन ऑफ द ब्रिज्ड कार्बन, राइट, इज इंट्रोड्यूस्ड, सो आपकी गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन बढ़ जाएगी। सिस में 2 एडिशनल हो जाएंगी, राइट। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो देखिए 1 2 3 4 ये गॉस ब्यूटेन, अगर मैं देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए, देखिए यहाँ पे अगर मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया तो सिस फॉर्म में 2 गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन विल इंक्रीज, राइट। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से, राइट। और आपके ट्रांस में भी गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शंस आ जाएंगी, 2 गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शंस आ जाएंगी उसमें भी एडिशनल, राइट। इसमें भी गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन आ जाएगी इस तरह से, 2 गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शंस, राइट। डिफरेंस पूछा था दोनों का 1 था, गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शंस का डिफरेंस। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। थैंक्स।